discussing about our today's topic, that is transverse section of medulla. In this topic, we will further discuss about corticospinal tract, inferior olivary nucleus, fourth ventricle, reticular formation, dorsal medius lemniscus tract, spinothalamic tract. And after the completion of this video, you will be completely absorbed these terminologies in your mind map. And later on we will also describe its summary, and there is a quiz section for you, and I will also assign you with some project. Let us see. So let us dive more deeper into the transverse section of medulla oblongata. इन द गिवन इमेज, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, जो ये एंटीरियर पोर्शन में जो आपको ये एलिवेशंस दिख रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या? पिरामिड्स. पिरामिड्स आर द लॉन्जिट्यूडनल एलिवेशन. इन द गिवन इमेज, जो अब स्क्रीन पे आपको जो इमेज दिखा रही है, जो शेडेड पोर्शन, पिंक कलर से जो शेडेड पोर्शन है, उन्हें हम क्या बोल रहे थे पिछली वीडियो में? एंटीरियर पिरामिड्स. अब मैं क्या करूं, यदि इस मेडुला ऑब्लोंगेटा को काट दूं, दैट मीन्स जैसे कि हम आलू छीलते हैं, तब हम जैसे ही आलू छीलते हैं तो उसको लेयर्स बाय लेयर्स, गोल गोल सर्कुलर चिप्स में हम उसको काट देते हैं. सेम यदि उसी तरीके से मैं इस मेडुला ऑब्लोंगेटा को क्या करूं, एक सर्कुलर शेप में काट दूं, तो मैं उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलूँगा कि मैं उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कर रहा हूं. एंड व्हेन आई डिड द ट्रांसवर्स सेक्शन, जैसे ही मैंने उसका ट्रांसवर्स सेक्शन किया, मतलब मैंने पील ऑफ कर दिया लेयर को, मेडुला ऑब्लोंगेटा की लेयर को जैसे ही पील ऑफ कर दिया, तो स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, उसी तरीके से कुछ इमेज मेडुला ऑब्लोंगेटा की वहाँ पे बनेगी. और जो शेडेड पोर्शन पिंक कलर के उससे दे रखा है, उस शेडेड पोर्शन को क्या बोलूँगा मैं? पिरामिड. तो ये वो उसी पिरामिड का भाग है जो कुछ देर पहले आप पिछले इमेज में आप देख रहे थे. लेकिन ये क्यों ऐसा दिख रहा है? क्योंकि मैंने उस लेयर को पील ऑफ कर दिया, यानी मैंने उसका ट्रांसफर सेक्शन कर दिया. तो जैसे ही मैंने ट्रांसफर सेक्शन किया, तो मुझे क्या देखने को मिला कि जिस जगह पे वो पिरामिड्स प्रेजेंट थे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, रीड माय लिप्स, मार्क माय वर्ड्स, कि जिस जगह पे वह पिरामिड्स प्रेजेंट थे, वहाँ से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट पास आउट हो रहे थे. डायग्राम में देखिए कि रेड कलर से जो नर्व फाइबर्स उस पिरामिड के पोर्शन से जो पास आउट हो रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. ये वो ट्रैक्ट है जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मोटर मैसेज को लेके आता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब देखते हैं ये कैसे वर्क करता है. तो इन दिस गिवन इमेज आपके सामने आपको दिख रहा है क्या? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा. जब हमने इसे अपनी जगह पे प्लेस्ड आउट किया, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ऊपर की तरफ देखिए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर डिसेंड डाउन हो रहे हैं, और जिस जगह से ये पास आउट हो रहे हैं, एरो से दिख रहा है आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा, और पिंक कलर का जो शेडेड पोर्शन है उसे हम कह रहे हैं पिरामिड. तो पिरामिड से कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर पास आउट होते हैं और नीचे की तरफ डिसेंड डाउन होते हैं. तो गिवन इमेज में देखिए, वापस जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये तो पिरामिड है, पिरामिड से कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स नीचे की ओर डिसेंड डाउन हो रहे हैं. तो ये डिसेंड डाउन जिस जगह से हो रहे हैं, जिस प्लेस से हो रहे हैं, जिस लोकेशन से हो रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं? पिरामिड्स. तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इज डिसेंडिंग डाउन फ्रॉम द पिरामिड्स. तो हमने ये तो जान लिया कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड की ओर डिसेंड डाउन होते हैं, और जिस लोकेशन से वो डिसेंड डाउन होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? पिरामिड्स. आइए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है क्या? इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस. सो in this given image just presenting before your computer screen, what we can see is olive. तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने मेंशन किया था, आपकी याददाश्त के लिए मैं बता दूं कि ऑलिव क्या होता है. ऑलिव जो लेटरल पिरामिड्स के जस्ट सुपीरियर पोर्शन में जो बल्जेस प्रेजेंट होते हैं, जो उभार नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑलिव. जिस प्रकार से हमने पिरामिड का ट्रांसफर सेक्शन किया था, या मैं कहूँ कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के पिरामिड वाले स्ट्रक्चर का ट्रांसफर सेक्शन किया था, जब सेम उसी तरीके से हम ऑलिव वाले स्ट्रक्चर का ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस. तो देखिए कि जब मैंने पील्ड ऑफ किया, एक आलू को काटते हैं, जैसे आलू को काटते हैं, जैसे अपन आलू के लेयर्स को काटते हैं चिप्स की तरह, जैसे सेम उसी तरीके से जब मैंने
ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ऑलिव किया या ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा किया, जिस जगह पे ऑलिव वाला भाग था, तो जो येलो कलर के शेडेड पोर्शन में जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो हमने क्या देखा कि व्हाट वी फाउंड आउट इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। और इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस क्या है? जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऑलिव वाला जो ट्रांसफर सेक्शन किया, ऑलिव वाले पार्ट का जब हमने ट्रांसफर सेक्शन किया, तो जो ये येलो शेडेड पोर्शन में आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। अब सवाल आता है कि इस इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस का काम क्या? तो देखते हैं। जो इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होता है वो तो आप जानते ही हैं, मैंने अभी बताया कि वो मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक पार्ट होता है। और किसका पार्ट होता है? कि जब हम मेडुला ऑब्लोंगेटा का ट्रांसफ़र सेक्शन करते हैं, और उस ट्रांसफ़र सेक्शन में भी जब अपन ओलिवरी स्ट्रक्चर का या ऑलिव का जब हम ट्रांसफ़र सेक्शन करेंगे, तो जो स्ट्रक्चर हमें उस ट्रांसफ़र सेक्शन में दिखाई देगी, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे येलो कलर के शेडेड पोर्शन से जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। अब सवाल आता है कि इसका काम क्या? तो इसका काम होता है टू कोऑर्डिनेट द सिग्नल्स। जो भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड द्वारा भेजे हुए सिग्नल्स होते हैं, वो उसको कोऑर्डिनेट करने का काम। और किससे कोऑर्डिनेट करने का काम? टू कोऑर्डिनेट द सिग्नल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द सेरेबेलम। सेरेबेलम से कोऑर्डिनेट करने का काम। और किस चीज़ के लिए? टू रेगुलेट द मोटर कोऑर्डिनेशन। सपोज कीजिए कि आप चल रहे हैं, चलते चलते आपके जो हाथ आगे की तरफ जाते हैं, तो ये किसका काम है? ये काम है इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। तो हमने बात करी अभी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की, जो कि पिरामिड्स से गुजरते हैं, और इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस की, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऑलिव वाले पार्ट का ट्रांसफर सेक्शन होता है। नाउ अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिसका नाम है क्या? फोर्थ वेंट्रिकल। तो गिवन इमेज में जो ब्लू कलर का शेडेड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, उसे हम बोल रहे हैं क्या? फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, अब बात आती है कि ये वेंट्रिकल कहाँ लोकेटेड होता है। तो हमने बात की पिरामिड्स की, तो पिरामिड्स तो एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। उसके जस्ट पोस्टीरियर पोर्शन में क्या प्रेजेंट है? इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। और एकदम डोर्सल रीजन में जो सबसे ज़्यादा डोर्सल भाग होगा, उसे हम उस जगह पे क्या लोकेटेड है? फोर्थ वेंट्रिकल। इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए देखते हैं हम ये वीडियो क्लिप। तो जैसे ही हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा को जस्ट रोटेट किया, तो जो डोर्सल भाग में जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी, उसे हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। अब जानते हैं इसका काम क्या। तो ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? कुल 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन वेंट्रिकल्स के अंदर कलेक्शन ऑफ आर्टरीज होती है, कलेक्शन ऑफ स्मॉल आर्टरीज होती है, जिन्हें हम बोलते हैं प्लेक्सस। तो जहाँ जहाँ भी शब्द आ जाए प्लेक्सस, दैट मीन्स द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ आर्टरीज। ये छोटी छोटी आर्टरीज क्या करती है? चारों वेंट्रिकल्स में से डिफ्यूजन के माध्यम से एक फ्लूइड सीक्रेट करती है, जिसे हम बोलते हैं क्या? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो फोर्थ वेंट्रिकल का काम भी क्या है? कि उसमें प्रेजेंट जो आपको रेड कलर से जो पोर्शन दिख रहा है इस ऑरेंज कलर के सर्कल में, वो क्या है? ग्रुप ऑफ आर्टरीज, जिसे हम बोल रहे हैं कोरोइड प्लेक्सस। और कोरोइड प्लेक्सस का काम क्या? डिफ्यूजन के थ्रू सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का सीक्रेशन करना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वेंट्रिकल्स का काम क्या? कि कलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करते हैं? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनी आउटसाइड इंजरी। ओके गाइस, तो शॉर्ट में समराइज करते हुए मैं कहूँगा कि देयर आर 4 वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन। थर्ड वेंट्रिकल, 2 लेटरल वेंट्रिकल, एक फोर्थ वेंट्रिकल। तो 4 वेंट्रिकल्स हो गए। और वेंट्रिकल्स का काम क्या? कोरोइड प्लेक्सस से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का सीक्रेशन करना। और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज हेल्पफुल इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटसाइड एक्सटर्नल इंजरी एंड शॉक। तो अब तक हम बात कर चुके हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की, इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस की और फोर्थ वेंट्रिकल की। तो तीनों के बारे में आपको अब तक पता चल चुका है। जो अब हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, उसे हम क्या कह रहे हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो आइए जानते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन के बारे में। तो ऑरेंज कलर के शेडेड पोर्शन में जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशन। और रेटिकुलर फॉर्मेशन इज जस्ट सिचुएटेड posteriorly of the inferior olivary nucleus and just anterior to the fourth ventricle। तो दोनों के बीचों बीच जो
ऑरेंज कलर की शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब बात आती है कि इसके फंक्शन क्या, तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इसका जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फंक्शन है वो क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्लीप एंड कॉन्शियसनेस। जैसे ही कोई व्यक्ति बहुत ही गहरी नींद में सोया होता है, तो जैसे ही क्या होता है कि कोई आवाज़ आती है तो वो अचानक से उठ जाता है, तो वो जो उठने का काम है, जो उसकी कॉन्शियसनेस का काम है, वो किसका फंक्शन है, रेटिकुलर फॉर्मेशन का फंक्शन है। वैसे तो रेटिकुलर फॉर्मेशन ब्रेन के तीनों ऑर्गन्स में, ब्रेन स्टेम के तीनों ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स में, लेकिन हम बात कर रहे हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट रेटिकुलर फॉर्मेशन की। तो इसके अदर फंक्शंस को देखते हुए हम आगे बात करते हैं। इसका और दूसरे फंक्शंस क्या हैं कि कार्डियोवास्कुलर कंट्रोल में ये हेल्प करता है, पेन को मॉड्यूलेट करने में, जैसे कोई आपको किसी चीज़ से आपको चोट लगी तो उसको मॉड्यूलेट करने में, मतलब उसके दर्द को कम करने में भी ये रेटिकुलर फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा हमारी मदद करता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण काम है जो रेटिकुलर फॉर्मेशन का, वो क्या काम है कि उसका कॉन्शियसनेस और स्लीप को मेंटेन और कंट्रोल करने का। अब तक हम जान चुके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, फोर्थ वेंट्रिकल और रेटिकुलर फॉर्मेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जिसका नाम क्या है, डोर्सल, क्योंकि ये पोस्टीरियरली सिचुएटेड है, मीडियल बीचों बीच है, लेमनिस्कस ट्रैक्ट। अब सवाल आता है कि ये लेमनिस्कस क्या, तो लेमनिस्कस एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से, या ग्रुप ऑफ, मैं ऐसा कहूँ कि ग्रुप ऑफ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, उसको क्या बोलेंगे हम, लेमनिस्कस। तो ग्रुप ऑफ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंटेड इन द डोर्सोमीडियल पार्ट इज कॉल्ड डोर्सोमीडियल लेमनिस्कस ट्रैक्ट। तो गिवन इमेज में जो ब्लू कलर का जो शेडेड पोर्शन है उसे हम बोल रहे हैं डोर्सोमीडियल लेमनिस्कस ट्रैक्ट या डोर्सल कॉलम मीडियन लेमनिस्कस। और मैं पहले ही बता चुका हूँ लेमनिस्कस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। तो इस लेमनिस्कस ट्रैक्ट से ग्रुप ऑफ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स जो क्या होते हैं, पास आउट होते हैं। अब बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या, तो देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में। DCML को हम पोस्टीरियर कॉलम मीडियस लेमनिस्कस भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक सेंसरी पाथवे होता है। क्या होता है, एक सेंसरी पाथवे, मतलब सेंसरी नर्व फाइबर्स का एक पाथवे होता है जहाँ से सेंसरी नर्व फाइबर्स गुजरते हैं, और ये क्या करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अपना सेंसरी मैसेज कन्वे करते हैं। अब बात आती है कि सेंसरी मैसेज क्या, कि सपोज़ कीजिए कि आप रातों रात सो रहे हैं और आपको किसी ने टच किया या किसी कीड़े ने आपको हल्का सा टच किया, हालांकि उसकी सेंसेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन आपके CNS को ये तुरंत पता चल जाएगा कि वो किसी कीड़े ने टच किया है या वो किसी इंसान का हाथ है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का जो डिस्क्रिमिनेट करने में, जो टच डिस्क्रिमिनेशन करने का जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस का। और एक और फंक्शन होता है उसको बोलते हैं हम प्रोप्रियोसेप्शन। तो ये प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है देखते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन का असली मतलब होता है कि बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो गिवन इमेज में ये युवक क्या कर रहा है, एक एक्सरसाइज कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कि योगाभ्यास कर रहा है। तो इस योगाभ्यास करने में, इस आसन को करने में जो वो बैलेंस बना रहा है बॉडी का, और जो जिस फोर्स से वो अपने ऑर्गन्स को एक स्टेबल तरीके पे रखने में सक्षम हो रहा है, उस ताकत को या उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रोप्रियोसेप्शन। आइए चलते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस चित्र में ये कन्या अपने टोज़ पे, अपने अंगूठों के सहारे उस डायनामिक फोर्स का इस्तेमाल कर रही है और अपने बॉडी को, अपने शरीर को एक बैलेंस स्टेट में, स्पेस के अंदर बैलेंस बनाने में ये सक्षम हो पा रही है। तो ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है डोर्सल मीडियल लेमनिस्कस का। और ये क्या काम आ रहा है, प्रोप्रियोसेप्शन के काम आ रहा है। दैट मीन्स जस्ट टू मेंटेन द बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस एंड टू मेंटेन द फोर्स ऑफ द बॉडी।
और मैं इस वीडियो का अंत हमारे आखिरी टर्मिनोलॉजी से करना चाहूँगा। तो मैं जो टर्मिनोलॉजी आपको जो आगे बताने जा रहा हूँ उसे मैं बोलूँगा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। मैं आशा करता हूँ आपको कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, फोर्थ वेंट्रिकल, रेटिकुलर फॉर्मेशन, डोर्सल मीडियस लेमनिस्कस ट्रैक्ट, इन सभी का फंक्शन और एनाटॉमिकल लोकेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की, जिसका नाम क्या है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो गिवन इमेज में जो ग्रीन कलर के छोटे से शेडेड पोर्शन में जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जस्ट पोस्टीरियर टू द इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, उस पोर्शन को, उस ग्रीन कलर के शेडेड पोर्शन को हम बोल रहे हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पाइन से जो फाइबर्स होते हैं, जो सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं, वो थैलेमस तक, वो कहाँ तक, थैलेमस तक पहुँचाने का या असेंड करने का, सॉरी माफ़ करना, डिसेंड नहीं, असेंड करने का काम करता है। मतलब नीचे से स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमिक तक या थैलेमस तक ऊपर ले जाने का कार्य करता है। तो जानते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो मैं बता ही चुका हूँ कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इज़ अ सेंसरी ट्रैक्ट। ये क्या है, एक तरीके का सेंसरी ट्रैक्ट है दैट कैरीज नोसिसेप्टिव। अब सवाल आता है कि ये नोसिसेप्टिव क्या, जो पेनफुल स्टिमुलस होता है, जो पेनफुल स्टिमुलस होता है उसे हम बोलते हैं नोसिसेप्शन। तो नोसिसेप्टिव और टेम्परेचर, क्रूड टच एंड प्रेशर फ्रॉम आवर स्किन टू द सेंसरी एरिया ऑफ द थैलेमस। मतलब जो, जैसे सपोज कीजिए कि कोई गर्म स्टोव या कोई गर्म चीज़ आपके हाथ में लग गई, तो आप जैसे पीछे अपना हाथ हटाएंगे तो वो फंक्शन किसका है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का। तो क्या लिखा है इसमें कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर क्विक विड्रॉल रिएक्शन टू अ पेनफुल स्टिमुलस सच एस टचिंग द स्टोव बर्नर। तो जैसा ही आपने स्टोव बर्नर को टच किया और आपने सडनली क्या किया, क्विकली विड्रॉल कर लिया, तो ये क्विकली विड्रॉल करने का काम किसका, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का। यदि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ही नहीं होता तो आप ऐसे पेनफुल स्टिमुलस को सेंस नहीं कर पाते। अब बात करते हैं कि जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है उसके भी दो भाग होते हैं, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का काम होता है वो क्या होता है, क्रूड टच। जैसे ही कोई अपन ने जो बड़ी ऑब्जेक्ट, कोई बड़ी ऑब्जेक्ट अपन ने टच की तो अपन को मालूम चला जाता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का काम क्या, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेन एंड टेम्परेचर। पेन और टेम्परेचर की जो सेंसेशन होती है उसको थैलेमस तक पहुंचाने का काम किसका, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट अस क्विकली समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। तो हमने बात की कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की। तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जस्ट डिसेंड डाउन फ्रॉम द cerebral cortex to the spinal cord through a portion called the pyramid. And what is inferior olivary nucleus, कि वो when we have done the कट सेक्शन और ट्रांसफर सेक्शन की, जब हमने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द ऑलिव किया तो हमने जो येलो कलर की शेडेड पोर्शन हमने जब वहाँ देखी थी उसे क्या बोल रहे थे हम, इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। अब बात करते हैं फोर्थ वेंट्रिकल की। तो फोर्थ वेंट्रिकल एकदम डॉर्सली सिचुएटेड होता है और इसका काम क्या होता है, CSF फॉर्मेशन थ्रू द हेल्प ऑफ कोरोइड प्लेक्सस, एंड प्लेक्सस इज द ग्रुप और कलेक्शन ऑफ द आर्टरीज। अब बात करते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन की। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कॉन्शियसनेस ऑफ द body, and dorsal medial lemniscus tract is responsible for the proprioception. And what does proprioception means, proprioception means to maintain the body balance in the space. And the function of spinothalamic tract carries the painful or nociceptive stimulus to the thalamus from. नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। तो आपको बताना है कि पिंक कलर के शेडेड पोर्शन में कौन सा स्ट्रक्चर, येलो कलर के शेडेड पोर्शन में कौन सा स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर के शेडेड पोर्शन में कौन सा स्ट्रक्चर, पीछे लाइट ब्लू कलर के शेडेड पोर्शन में कौन सा स्ट्रक्चर, और बीचों बीच जो लाइट ब्लू कलर का जो शेडेड पोर्शन है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट द फ्री क्वालिटी एजुकेशन बी द फंडामेंटल राइट ऑफ द मेडिकोस ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू वेरी मच।